आप सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। मैं भी यहाँ स्वस्थ एंड मस्त हूँ। और बताइए। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। शाम के दिन बज रहे हैं 6 और इस समय रुकी हुई है मेरी नैन और हम लोग जा रहे हैं घूमने बच्चों को लेके साथ में। इधर मैं भी थोड़ा बिजी थी और कल तक लगा था मेरा काम थोड़ा। आज इस थोड़ा फ्री हुई तो सोचा थोड़ा सा घूम फिर लूँ, इंजॉय कर लूँ बच्चों के साथ। और छोटा सा ब्लॉग मैं आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ फिर से, तो आप लोग देखिएगा, इंजॉय करिएगा बच्चों के साथ। मैं इनके साथ अपनी नंद के साथ जा रही हूँ घूमने। ये ब्लॉग स्टार्ट हो कर दिया, देखते कहाँ तक पहुँचता है। और इसके 31 तारीख को है मेरी बेटी अनाया का बर्थडे, तो जो कुछ होगा मैं आप तक शेयर करूँगी, तो वो भी ब्लॉग आएगा। तो फिलहाल अभी इसी की प्रिपरेशन हो रही है और कैसी है क्या है ये सब मैं आप तक बताऊँगी, तो बने रहिए इस ब्लॉग में। सो गाइस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे मॉल। ये है रेल मोती मॉल, यहाँ का जो मेरे घर के पास में है, यहाँ पे पड़ता है ये मॉल। बट यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि एक्चुअली इस दिन हम लोग आए थे जिस दिन छठ पूजा थी उस दिन। और जिस जगह मैं रहती हूँ उस जगह छठ पूजा की ज़्यादा ही कुछ होती है, मतलब तेज होता है ये सारी चीज़ें। तो उस दिन यहाँ मेरे घर के पास में कोई कन्वेंस नहीं मिला, तो कोई कैब नहीं मिली थी लोकल कन्वेंस, और ये कैब वगैरह कुछ भी नहीं अवेलेबल थी। मैंने बुक करी और लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया, पहले तो एक बार कैंसिल हो गया कि नहीं जाएंगे, पर बच्चों ने जिद करी। फिर हम लोग वापस मतलब सोचा कि कुछ नहीं मिला, चलो रोड तक चलते हैं और वहाँ पे ही कुछ लोकल कन्वेंस मिले। तो वहाँ पे भी हम लोग सभी लोग, ये कोमल और विहान अनाया, हम सभी लोग वहाँ पहुँचे रोड पे। तो कन्वेंस का वेट कर रहे थे, पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा छठ पूजा की तैयारी हो रही थी, भीड़ लगी थी और इस वजह से कोई कन्वेंस नहीं होगा। जाम भी बहुत ज़्यादा लगा था, जिसकी वजह से 1 से सवा घंटा हम लोग वहीं रोड पे ही खड़े हैं। कोई जाने को उस साइड तैयार नहीं था, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। साथ में ये भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी कि आज तुम लोगों ने डिसाइड ही क्यों किया यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं पहुँची हूँ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी किस तरीके की प्रॉब्लम हुई। बट यहाँ पे हम लोग जैसे पहुँचे हैं, फिर लास्ट में इन्होंने मुझे डांटा भी कि तुम जाने को लोग कहती हो और देख रही किस टाइम फेस्टिवल टाइम है, इससे कहीं भी कोई मतलब कैब वगैरह कुछ भी लोकल कन्वेंस जाने को तैयार नहीं। फिर भी तुम लोगों ने जिद करके आखिर जैसे लास्ट में हम लोगों ने हार मानी थी, कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग वहाँ से टर्न करके अपने घर के लिए आए थे। फिर वहाँ पे हुआ ये कि एक कैब वाला मतलब एक लोकल कन्वेंस जा रही थी, तो उससे हम लोग ने पूछा तो वो जाने को तैयार हो गया। फाइनली हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँच के बच्चों की जो खुशी थी आप लोग पूछिए नहीं, ठिकाना नहीं था इन लोगों का, विहान और अनाया का। तो इन लोगों ने पहले ही पहुँचते मॉल सबसे पहले गाड़ी चलाई इन लोगों ने दोनों साथ में बैठ के। इसके बाद फिर विहान और कोमल और हम सब लोग ऊपर गए थे फूड कोर्ट पे। वहाँ पे हम लोगों ने खाया पिया। बच्चों का फेवरेट होता है फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर, तो यहाँ पे और कोल्ड ड्रिंक, तो यहाँ पे मैंने यही सारा कॉम्बो मंगवाया था। चलते हम लोग ने सब लोग ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की। ऊपर के शॉप पे पहुँचे तो फिर वहाँ पे मतलब खाली था, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि खाली था तो इसलिए बैठने का हम लोग को जगह मिल गई। नहीं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि मतलब बैठने की भी जगह, तो आप लोग देख सकते हैं मतलब खाली था, तो हम लोग को जो सीट जहाँ पे हवा वगैरह वहाँ पर, फिर यहाँ पे हम लोग ने देख रहे थे कि क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं करना। बच्चों से पूछा, उन लोगों ने बोला कि भाई हम तो वही खाएंगे बर्गर और उसका फ्रेंच फ्राइज़ का कॉम्बो। तो यही सारी चीज़ें। और बिहार ने पूरी मतलब कोल्ड ड्रिंक ली थी, उसने पी। अनाया ने तो बिल्कुल नहीं पी। और यकीन मानिए बिहार इतना जिद्दी, उसने पूरी कोल्ड ड्रिंक आइस वाली अपनी आप ही, और यकीन ठंडक का मौसम हो रहा, चेंज हो रहा है वेदर भी इस वजह से, मगर नहीं अनाया ने तो बिल्कुल नहीं पी, बिहार ने पी। और साथ ही हम लोगों ने एंजॉय किया वहाँ शॉपिंग वगैरह। और इसके बाद फिर हम लोग विहान और अनाया ने चलाई सेकंड टाइम की गाड़ी, और ये लोग मान ही नहीं रहे थे कि नहीं चलानी नहीं चलानी है मुझे। तो फिर हम लोगों ने दोबारा से इनको बैठाला। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये लोग गाड़ी चला रहे हैं और बच्चे जाते हैं मॉल। फिर इनकी मस्ती देखिए, दोनों साथ में ऐसे ही डांस कर रहे हैं। विहाना दोनों भाई बहन बहुत ज़्यादा नॉटी, बहुत ज़्यादा शैतान है। ये लोग कहीं भी जाते हैं तो इतनी ही मस्ती करते हैं साथ में, और लड़ते भी हैं, झगड़ते भी, प्यार भी करते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोग के लिए थोड़ा सा शेयर किया, छोटा सा व्लॉग आप लोग के लिए लेके आई। इसके बाद में हम लोग आ गए थे वापस घर, काफ़ी लेट हो गया था और नेक्स्ट डे हो गया। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने बनाया रोटी और सब्ज़ी, और इनको लंच भी देना था और नंद को भी मेरी जाना था। सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। सो मैं आप लोग देख सकते हो प्रेजेंट टाइम में किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ। सोचा आप लोगों से बातें कर लूँ, फिर कल का ब्लॉग कंटिन्यू है। हम लोग कल घूम घाम के आ गए थे और कल 1 घंटा बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि छठ पूजा की वजह कि जिस जगह हम लोग रहते वहाँ पे कोई भी साधन नहीं मिला था, कोई कन्वेंस नहीं था। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लास्ट में तो इनका मूड ख़राब हो गया था
कि नहीं जाना है वापस। तो बस एक चांस हम लोगों ने और देखा कैब वगैरह को, तो फाइनली मिल गई 1 घंटे बाद, वरना हम लोग वापस आ रहे थे। सो मैं सोचा आप लोग को सब बातें करूँ, बताऊँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, तो यहाँ पे नाश्ता चल रहा था। और कोमल को भी जाना था अपने घर, मतलब ससुराल, बल्कि मैंने उसे बोला था कि मत जाओ, 2-3 दिन बाद अनाया का बर्थडे है 31 को, तो मत जाओ। मैंने कहा बोली थी नहीं भाभी, जब से दूर से आए तब से मैं यहीं हूँ, इधर 2-3 दिन के लिए मेरे घर हो जाने दीजिए, फिर मैं अनाया के बर्थडे में आ गई। तो यहाँ पे ये लोग नाश्ता करके बस नीचे जा ही रहे थे। इसके बाद हस्बैंड गए मेरी नंदी को छोड़ने, कोमल को छोड़ने उसके घर, और फिर इधर से ऑफिस निकल गए। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी मतलब सुबह मॉर्निंग में मतलब कोमल चली गई थी, बिहान भी चले गए थे। और यहाँ पे वो तो जाने को तैयार भी नहीं था, उसको बट लास्ट टाइम उसने कहा नहीं जाना, जहाँ मम्मा जाएगी, क्योंकि वो कोमल के साथ ही अधिकतर रहता है, उसके साथ कोई नहीं रहता, तो इसीलिए वो गई। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद मैंने सारे अपने घर के बाकी काम निपटाए हैं, जो घर में काम वाम होता है। तो इसके बाद जब वो चली गई घर में, मैंने फिर खाना पीना पूरा कंप्लीट करके रखा, दोपहर का साफ़ सफाई करी, सेकंड टाइम की। फिर वो रखा हुआ था मलाई, इतने दिनों से रखी, फिर मैंने सोचा क्या करूँ। एक साइड में मैंने कढ़ाई में मतलब घी बनाया, देसी घी, घर का शुद्ध घी होता है देसी, तो मैं मलाई निकाल के ही एक बार, और घर में ही शुद्ध घी बनाती हूँ, और वो अच्छा भी होता है। बाहर के घी मिलावटी होते हैं, कितना भी करो, पर घर में शुद्ध घी बन जाए तो वो अलग ही बात होती है। तो यहाँ पे इसके बाद फिर मैंने, जब ये लोग चले गए, घर के बाकी सारे काम निपटाए, घी बनाया। आना जल्दी है। चालू करे बिना मामा को पकड़ो गधे, मामा को पकड़। बाय तो करो। चलो चली गई बुआ। सो यहाँ आप लोग देख सकते हैं घी मेरा यहाँ पे बन चुका था, बहुत अच्छा। तो यहाँ मैंने घी फिर जब हो गया था, फिर मैंने डब्बे में इसको निकाला, और बहुत अच्छा घी बना, लगभग 1 किलो घी नेट बन ही गया। कितनी ज़्यादा मलाई में हम लोग निकाले थे। घर ही में मैंने घी बनाती हूँ अधिकतर, और मुझे कच्चा वाला बनाना नहीं आता है, जिससे सब लोग बनाते हैं कच्चा, बट मैं ऐसा जलाओ करके ही बनाती हूँ। अच्छा होता है, टेस्ट भी होता है। कि कच्चे में क्या होता है कि किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं, बट ये कि जब मलाई जल जाती है उसके बाद उसका टेस्ट कुछ अलग ही हो जाता है। तो मैं ये घी बना लेती हूँ ऐसे घर में, अधिकतर मैं ऐसे ही घी बनाती हूँ। खुद ही आज थक गए, इतना सुबह इतने दिनों से भागा दौड़ी कर करके मेरी हालत खुद खराब है। खाना पीना कर लें, फिर थोड़ा सा आराम करें। आज कपड़े 2-3 दिन से रखे हुए हैं, प्रेस कर दें थोड़े थोड़े। बाहर ठंडक भी हो गई है। सो गाइस, गुड इवनिंग क्या, गुड इवनिंग चल रही है समझे। सो शाम का टाइम था, क्या चाय बनाई जा रही है, और यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है खाने पीने की तैयारी। तो मैंने सोचा छोटा सा व्लॉग ले आए। नंद तो चली गई है अपने घर, और कल की चीज़ें बताएं तो बहुत ज़्यादा। कल गए थे घूमने रेमोती, तो कन्वेंस में क्या हालत हुई, क्या हालत हुई। छठ पूजा की वजह से इतना ज़्यादा भीड़, और बच्चों को लेके गए थे रेमोती मॉल। सारी चीज़ें चल रही थी, और बहुत ज़्यादा परेशान हुए, इतना ज़्यादा। अच्छा इतना टुकेगा बात करते हैं। सो दोस्तों, फिर मतलब कल जब निकल गए थे हम लोग, तो छठ पूजा की वजह से जिस जगह हम लोग मैं रहती हूँ उस जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत जाम था, कोई कन्वेंस नहीं मिला था। हालत ख़राब हो गई थी, 1 से 1.5 घंटा खड़े खड़े, ना कोई कैब मिल रही थी, ना लोकल कन्वेंस मिल रही थी, कुछ भी नहीं। तो मूड भी थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इन्होंने मुझे डांट भी दिया था। तो मैं थोड़ा सा
बुरा फील तो लगता ही है। हालांकि मैंने नहीं कहा था कल जाने के, कल बच्चों ने जिद्दी करी थी, फिर मैंने तो मान भी लिया था कि है ना कल नहीं चलेंगे, किसी और दिन चलेंगे। पर अनाया भी हम दोनों इतनी जिद मचा रहे थे, नहीं उन्हें जाना है जाना। और मोस्टली आप लोग को पता है कि छठ पूजा कितनी भीड़ होती है, बिहारियों का दिन होता है। तो मैं जिस जगह रहती वहाँ बिहारी, आजमगढ़ और गोरखपुर के लोग रहते, जिनके यहाँ ये सारी पूजाएँ होती, मतलब छठ पूजा होती। तो जिस जगह मैं रहती, मेन इस जगह इतनी ज़्यादा जाम, इतना ज़्यादा रश था कि आप लोगों को क्या ही बताऊँ, कोई कन्वेंस कुछ भी नहीं मिली थी। तो मैंने और कल रे मोती जो जाने का प्लान हुआ था हम लोग का मॉल जाने का, मैंने लास्ट में तो मैंने सोच ही लिया था कि अब मैं नहीं जाऊंगी। बट किसी तरीके से एक कन्वेंस मिला, हम लोग वहाँ उस पर बैठ गए। फिर हम लोग वहाँ रे मोती मॉल गए, फिर वहाँ खाया पिया, वहाँ से फिर वापस आ गए। तो आज था नेक्स्ट डे, कल गए थे और आज था नेक्स्ट डे। तो आज मेरी कोमल, मेरी नंदू को जाना था। मैंने तो उसको रोका, पर वो रुकी नहीं कि 2 दिन बाद अनाया का बर्थडे 31 तारीख को, पर रुकी नहीं, क्योंकि कह रही थी कि भाभी जाने दो, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी थोड़ा सा मैनेज करना है, रूम वगैरह ऐसे ही छोड़ के आया। तो मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि दूर से वो अभी तक का रुकी हुई थी और अब वो गई है। तो कह रही थी 2 दिन बाद फिर आना रहेगा, इसलिए घर का थोड़ा सा कपड़े वपड़े अगर ज़्यादा लेके नहीं आई थी तो वो चीज़ें मैनेज करना होता है। तो गई है, फिर वो वापस आएगी 31 को अनाया का बर्थडे। तो आप लोग भी इनवाइट हैं, ज़रूर आइएगा। मेरी बेटी को जन्मदिन की बधाइयाँ दीजिएगा, और जो भी कुछ व्लॉग होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगी, शेयर करूंगी। तो आप लोग भी इंजॉय करिएगा। मेरे अनाया का बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं और 31 को है मेरी बेटी का बर्थडे। सो चाय वगैरह बनी और रात को डिनर में मैं बना रही हूँ कचौड़ी आलू की, जो कि बहुत अच्छी लगती है खाने में, बट मुझे नहीं पसंद है। मुझे तो आप लोग को पता ही है कि मुझे गोभी की कचौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और दाल की। तो मैं अधिकतर मोस्टली वही खाती हूँ, गोभी की जगह इधर उधर खा लेती हूँ मार के, बट मुझे आलू से ज़्यादा गोभी की कचौड़ी पसंद है। सो यही सारी है। नंद चली गई, नंद गई है इनके साथ, ये ऑफिस से जाते समय स्कूल को छोड़ गए। इसके बाद फिर मैंने घर में बाकी काम निपटाया। आज बहुत लेट हो गया था काम करते करते, आप लोग को बताऊं तो आप लोग को विश्वास नहीं हुआ, इतना ज़्यादा लेट हो गया था काम करते करते। और फिर इसके बाद मुझे आज लगभग 1 से 1:30 बज गए थे बर्तन धुलते धुलते, घर की सफाई। इसके बाद फिर मैंने मलाई रखी हुई थी, फिर घी निकाला, बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगा घी निकालने में, 2 से 3 तो लगते ही हैं, धीरे धीरे जलाओ उसको। तो मैं ऐसे ही मलाई निकाल के मैंने घी निकाला, 1 किलो लगभग घी निकला, बहुत अच्छा घर का शुद्ध घी है, इसलिए मैं वैसे ही बनाती हूँ, सब लोग खाते हैं उसी बहाने। सो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आई होप आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा। सो डिनर में जो मैंने बनाया आप लोग तक शेयर किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा।